HCl आता है, उसको हमने पानी में डाल दिया तो वो HCl जो होता है एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है क्लोरीन के साथ, लेकिन पानी में डाला गया क्लोरीन ताकतवर है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब, ये मान लो टॉफ़ी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो एक थोड़ा सा बड़ा है एक छोटा है, क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन की टॉफ़ी खींच ले रहा है, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना। क्लोरीन पे क्या आया चार्ज, नेगेटिव आया। अब हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ये रोएगा चिल्लाएगा कि नहीं, चीखेगा ना। तो इसको इलेक्ट्रॉन कहीं से ना कहीं से मिलने चाहिए ना। किसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ऑक्सीजन के पास। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस हाइड्रोजन को, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन था, टॉफ़ी थी, लेकिन किसी ने छीन ली, तो वो क्या करता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ में। तो ये H+ आयन जो था वो इससे कनेक्ट होता है। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे ना, तो इसलिए जो यहाँ बॉन्ड बनता है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर से बनता है, और ये जो बॉन्ड बना वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। एक लोन पेयर अभी भी बचा ना ऑक्सीजन के पास, 2 पेयर थे ना लोन पेयर, एक तो इसने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया हाइड्रोजन की तरफ, तो इसने दोनों एक ही जगह से लोन पेयर आ रहा है ना, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, इस एरो टाइप के बॉन्ड से जुड़ता है। ये जो बॉन्ड है एरो जैसा दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ये एरो वाला बॉन्ड जो आता है इसको हम फाइनली H3O+ से दिखाते हैं। ये हाइड्रोनियम आयन होता है। ये कौन सा आयन है, हाइड्रोनियम आयन। तो ये सारी कहानी जो है, इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो ये कि अगर हम एसिड को, जो चीज़ें खट्टी होती हैं टेस्ट में, है ना, स्टार्टिंग में एसिड उन चीज़ों को कहा गया जो टेस्ट में कैसे थे, खट्टे थे। तो जब इनको पानी में पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया गया, पोलर सॉल्वेंट क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है ये पोलर था, है ना, ऐसे जितने भी एसिड होते हैं वो पोलर होते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट में अगर लाइक डिज़ोल्व लाइक, ये अभी कॉन्सेप्ट आएगा, कभी हम पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पर जब भी इसको डिज़ोल्व किया हमने, तो क्या हुआ, वाटर में इसने H+ आयन दिया, ये H+ आयन किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोनियम आयन में। किस में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोनियम आयन। समझ में आया कि नहीं, कि सिंपल सा फंडा ये है कि अगर एसिड को पानी में डिज़ोल्व किया जाएगा तो वो H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देगा। समझ आया, अगर एसिड को पानी में डिज़ोल्व किया गया तो H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन स्प्लिट होंगे उसमें से, उसमें हाइड्रोनियम आयन मिलेगा हमको। बात समझ में आई कि नहीं। हाइड्रोनियम आयन बना कैसे, वो प्रोसेस मैंने बता दी ना। हाइड्रोनियम आयन कैसे बना वो प्रोसेस तुम्हें दिख गई होगी। अब आगे, क्या एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो ओरिजिनेट हुए होंगे ना, कहीं से मिले होंगे ना। जब साइंटिस्ट जो थे, एल्केमिस्ट, वो ये चीज़ें जो अर्क है, जूस है, किसी चीज़ का निकाल करके इकट्ठे कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे, तो कलेक्ट करके उनका टेस्ट कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि ये चीज़ें, जो पौधे हैं, पौधों के फ्रूट्स हैं ना, फ्रूट से जूस निकलता है, जूस का टेस्ट खट्टा होता है, तुमने देखा है लगभग। चाहे तो तुम इमली ले लो, आंवला होता है, मैंगोज़ हैं, होता है ना, ऑरेंज हैं, लेमन है, नींबू, ये जितने भी हैं सारे टेस्ट में खट्टे होते हैं ना। इन सब में एसिड होता है। लेमन में भी एसिड होता है, होता है ना, सिट्रिक एसिड होता है ना। तो ये जितने भी हैं टेस्ट में, तो क्या कुछ तो फ्रूट से मिल रहे हैं ना एसिड, क्या सारे एसिड फ्रूट से मिलेंगे, नहीं। कुछ एसिड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। कुछ एसिड जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, इनऑर्गेनिक एसिड। बेसिकली ये समझ में आ गया कि एसिड क्या होगा।
एसिड जो चीज़ें टेस्ट में खट्टी हों एसिड होंगे। और अब हमें बात करनी है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब एसिड को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो एक ऑर्गेनिक एसिड है और दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड है। अब ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलेगा। तुमने दही देखा है? कर्ड? यस सर। कर्ड देखा है ना? दही जानते हो ना? दही में भी एसिड होता है। दही का टेस्ट खट्टा होता है ना या मीठा होता है? खट्टा। मुझे कड़वा लग रहा था, उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा आ गए थे, खराब हो चुका था। मतलब वो दही नहीं था, वो सड़ा हुआ दही था, मट्ठा भी होता है, कई दिन का रखा हुआ। अगर मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने खाया नहीं था, समझे? अगर दही खट्टा ना लग रहा हो, वो कड़वा लग रहा हो, इसका मतलब है कि उसमें एसिड की जगह पे और ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, समझे? वो ख़राब हो चुका है। तो ऑर्गेनिक एसिड मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब लिविंग थिंग्स जो हैं उनसे निकाला गया एसिड। जैसे हमारी बॉडी से एसिड निकले, गाय एक जानवर है ना, लिविंग थिंग्स है। गाय के दूध से एसिड निकलता है, कौन सा एसिड होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है उसमें, इसलिए लैक्टिक एसिड बनाता है। होता है क्या वो? दही खट्टा नहीं होता। नहीं, मतलब जो आप गाय के दूध का, अरे दूध दही बनता है तो खट्टा होता है ना। लैक्टोबैसिलस एक नाम का एक बैक्टीरिया होता है और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनाता है, समझे? तो वो जो एसिड है वो ऑर्गेनिक, क्या गाय जानवर है, एक लिविंग बींग्स है, लिविंग थिंग्स है, तो उससे एक एसिड मिला, वो क्या है? लैक्टिक एसिड। इवन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं, जिसमें तुम जानते हो एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड जानते हो ना? अरे सिरका जानते हो ना? ये जानते हो क्या नहीं? ये चेक किया है ना, इसको खाया हुआ है ना घर पे। एसिटिक एसिड भी कहाँ से निकलता है? गन्ने के जूस से निकाला जाता है ना, गन्ने के जूस से निकलता है ना। तो ये क्या, गन्ना क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना? ये क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो गया। क्या सिट्रिक एसिड जो है, सिट्रिक एसिड, क्या वो भी पेड़ पौधे से ही निकलता है, फ्रूट से ही निकलता है ना? वो भी तो ऑर्गेनिक एसिड होगा ना, होगा ना? जो भी पेड़ पौधों से या ऑर्गेनिक सब्सटेंस से निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एसिडिक एसिड। समझ में आया क्या नहीं आया? आ गया ना? लेमन जूस जानते हो? यस सर। चीखा है, खट्टा होता है यार, वो क्या है? सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड नहीं पता? सिट्रिक एसिड। अच्छा एक और चीज़ बताओ, चींटियाँ कुछ लोग खाते हैं ना, चींटियों को तल करके। चींटियों, हाँ चींटियों की नमकीन जो है, अभी चींटियों की नमकीन जो है उसको भी वो क्या बोलते हैं, सेंटेंस क्या बोला जाता है यार, उसको मिला है एक जगह का प्रोडक्शन, जैसे कहीं पे प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ का एक पर्टिकुलर ग्रेड मिलता है, कुछ बोलते हैं यार, मुझे वर्ड अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। अरे यहाँ का असम की चाय है ना, असम की चाय फेमस है ना, दार्जिलिंग की चाय जो है वो फेमस है ना, तो उसको कुछ एक पता नहीं यार, मुझे वर्ड इंडेक्स करके कुछ एक है, फूड इंडेक्स नंबर मिलता है, कुछ मिलता है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो वैसे ही चींटियों की नमकीन है जो, उसको भी एक इंडेक्स मिला हुआ है, मतलब ऑथराइज्ड है कि वो यहाँ की चींटियाँ जो हैं उनकी नमकीन काफ़ी फेमस है, मतलब वहाँ के इंडेक्स के नाम पे वो बेचा जा रहा है, वहाँ का टैग बिकता है, समझे? चींटियों की नमकीन बन बन के बिक रही है, चींटियों की।
और उनको भून करके तल करके बढ़िया से खा रहे हैं लोग। ये पता नहीं इतनी चीटी बात मत खा लिया। समझे? चींटियों में भी एसिड होता है, काटती है तो पेन होता है ना, होता है ना, वो भी एसिड की वजह से होता है। और इवन तुम जब थक जाते हो, तुम जानते हो ना, थकान होती है जब दौड़ते हो, होता है ना, जो सेल्स होती हैं हमारी वो टूटती हैं, डैमेज होती हैं, और उनके टूटने से भी एक एसिड रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में, समझे, जिसकी वजह से पेन कॉज करता है। कभी तुमने देखा कि चींटियों के या फिर किसी भी तरह के जानवर के काटने पे हमारी बॉडी में पेन होता है, बहुत भयंकर सा होता है ना, इचिंग होती है, वो एसिड की वजह से होती है। एक यहाँ पर इनऑर्गेनिक एसिड है, क्या HCl का नाम सुना है प्रत्यक्ष? क्या HCl का नाम सुना है क्या नहीं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या H2SO4 का नाम सुना है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या HNO3 का नाम सुना है? नाइट्रिक एसिड। ये सारे क्या हैं? ये इनऑर्गेनिक एसिड हैं। अब एक और चीज़ याद रखो, जो ऑर्गेनिक एसिड है जिनको हम खाते हैं, खा सकते हैं ना, इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये वीक एसिड हैं। क्या हैं? वीक एसिड हैं। समझ में आया कि नहीं? ये वीक एसिड है और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन से? इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं वीक एसिड के। CH3COH एसिटिक एसिड है ना, एथेनोइक एसिड बोलते हैं हम उसको, एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। मेथेनोइक एसिड HCOOH, ये जो होते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हम कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कार्बन के कंपाउंड होते हैं। ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अगर डिफरेंस क्रिएट करना है, समझना है तुम्हें, तो सिर्फ जला दो, अगर डेंस फ्यूम निकले, स्मोक निकले, काला धुआं, तो वो ऑर्गेनिक है, और अगर नहीं निकलता है तो वो इनऑर्गेनिक है। समझे? जैसे लोहे को जलाओगे तो धुआं निकलता है क्या? नहीं निकलता। लोहे को जलाने से धुआं नहीं निकलता। प्लास्टिक को जलाने पे, कपड़ों को जलाने पे, आदमी को जलाने पे धुआं निकलता है। इसलिए ये सारे ऑर्गेनिक हैं। कभी बाल जले हुए हैं तुम्हारे? हाँ। बाल जलते हैं तो उसमें से भी धुआं निकलता है ना, रोटेनेक के जैसे स्मेल आती है, आती है ना। तो ये ऑर्गेनिक धुआं जो निकलता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में से ही निकलता है। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो क्या हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं बेसिकली। और भी सब्सटेंसेस होंगे, ये नहीं कि ऑक्सीजन ना हो, उसमें सल्फ़र भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, लेकिन परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। ये क्लियर है ना? अब केवल यही एसिड नहीं है कि इनको क्लासिफाई कर दिया गया, तो यही सिर्फ एसिड है। एसिड को अगर देखा जाए तो मैंने तुमको बताया था कि एसिड को और बेस को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है ना। जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल या एसिडिक? न्यूट्रल होता है ना। वाटर का pH कितना होता है? 7 होता है ना pH वाटर का। वाटर का pH कितना होता है? 7 बताया है ना। तो ये जो है ये न्यूट्रल है, मतलब एसिड और बेस को मिला दिया जाए तो न्यूट्रल सब्सटेंस बनते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाता है ना। तो एसिड और बेस की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें ये चीज़ समझनी है कि अगर हम क्या करें, अगर हम एसिड को डालें किस में? बेस में। एसिड को अगर हम बेस में डालें और बेस के यहाँ से एक ही एसिड जो है उसमें एक ही हाइड्रोजन एटम रिलीज़ हो, एसिड में क्या हो? एक हाइड्रोजन एटम रिलीज़ हो, तो वो बेस के एक मॉलिक्यूल को ही तो ये क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा ना। बेस अगर हो, मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है
तो इसमें कितने OH आयन हैं? एक ही OH आयन है ना। कितने OH हैं यहाँ पर? 1 है ना। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एसिड जो होगा, अगर एसिड का एक मॉलिक्यूल एक सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करता है तो इस एसिड को हम बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। अब ये नहीं समझ आया? सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने हाइड्रोक्साइड आयन? 1। एक है ना। यस सर। और तुमने देखा यहाँ पर कि एसिड हम ले रहे हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, HCl ले सकते हो ना। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन बैलेंस करना आता है? यस सर। आता है ना। यस यहाँ पर बनेगा सॉल्ट। क्या बनेगा? सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? यहाँ सोडियम है और क्लोरीन है तो सोडियम क्लोराइड ही बनेगा। और उसके साथ साथ क्या बनेगा? वाटर बनेगा ना। रिएक्शन बैलेंस करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन एक, यहाँ हाइड्रोजन एक, सिंगल सिंगल, इसमें 2 हाइड्रोजन बराबर, मतलब बैलेंस्ड है ना। रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद 1 मॉलिक्यूल टू न्यूट्रलाइज इट। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पर हम HCl का ले लें तो एक ही मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज होगा ना। हो रहा है ना। लेकिन अगर H2SO4 ले लें प्लस NaOH ले लें, ये ले सकते हैं। H2SO4 NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा? यहाँ पर बनाएगा NaSO4 लेकिन 2 प्लस H2O। अब ये बताओ कि यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 1। इसमें तो 2 है ना। मतलब ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस नहीं है ना। अब बैलेंस करना है तो 2 सोडियम इधर हैं तो दोनों जगह पे होना चाहिए ना। अब हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, एक ये भी है, उधर हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ तो 3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अब बैलेंस हो गया, अभी बैलेंस हो गया। ये मैंने बैलेंसिंग बताई हुई है, पूरी डिटेल में बताई हुई है, ठीक है। H2SO4 प्लस 2 NaOH यहाँ पर रिएक्ट करता है किसके साथ में? ध्यान से देखो ना, एक मॉलिक्यूल H2SO4 का 2 मॉलिक्यूल NaOH से रिएक्ट कर रहा है ना। मतलब एक H2SO4 2 NaOH मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर रहा है ना। यहाँ पर एक HCl एक ही NaOH को न्यूट्रलाइज कर रहा है ना। इसलिए HCl जो है वो मोनो है। क्या है? मोनो और बेसिक, मतलब इसमें एक ही बेस रिक्वायर्ड होगा न्यूट्रलाइजेशन में। जबकि H2SO4 को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो इसके लिए कितने बेस चाहिए? 2 बेस चाहिए ना, 2 बेस मॉलिक्यूल। इसलिए इसको बोलेंगे डाई। डाई मतलब 2, डाई बेसिक। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ आई कि नहीं? अगर एक मॉलिक्यूल HCl का एक NaOH मॉलिक्यूल HCl से रिएक्ट करता है तो एक ही HCl मॉलिक्यूल होता है ना वहाँ पर, और कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसलिए HCl क्या है? मोनो बेसिक एसिड है। समझे? मोनो बेसिक, एक बेस मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होता है यहाँ पर। अब ये मोनो बेसिक एसिड क्या NaOH से ही रिएक्ट करेगा क्या? दूसरों से नहीं करता है, करता है, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा एसिड लेना, ऐसा बेस लेना है जिसको पानी पे डिज़ोल्व करने पे, अभी मैंने बेसिस नहीं बताया ना क्या होते हैं। एसिड को मैंने बता दिया कि पानी पे डिज़ोल्व करेंगे तो क्या देंगे? H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन, ये बताया ना, यही तो बोला। अब अगर बेसिस को पानी में डिज़ोल्व करोगे तो क्या होगा? बेसिस को पानी पे डिज़ोल्व करने पे OH- आयन देते हैं। समझे?